वेलकम टू डेली बाइट्स। इग्नू के जून 2026 के टर्मिन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं और ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है लाइब्रेरी साइंस के बैचलर डिग्री यानी कि BLIS के कोर्स के लिए। और ये वीडियो स्पेसिफिक तौर पे 221 पेपर जो है BLI 221 जिसका नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी, इस पेपर में आपको हेल्प करने वाला है। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इम्पोर्टेंट कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ यदि आप उतना ही करके जाओगे तो भी आप पेपर में आंसर करने के लिए कैपेबल रहोगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत अगर डिफिकल्ट या फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है तो एक आध क्वेश्चन बाहर हो सकता है, अदरवाइज टोटल क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो हम लोग कोर्स कोड BLI 221 के पेपर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे कि जून 2024 के, दिसंबर 2024, देन सेम जून 2025 एंड दिसंबर 25, 4 साल के लगातार क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी। आप दे पाओगे कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिटेल में डिस्क्राइब करने को कह रहा है नॉलेज सोसाइटी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हूबहू आपको क्वेश्चन यही आएगा, ये भी हो सकता है कि हूबहू आए या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन सोसाइटी पूछ ले, सिर्फ नॉलेज सोसाइटी पूछ ले। तो आप इस क्वेश्चन को यदि करते हो तो एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ज्ञान समाज और सूचना समाज के बारे में विस्तार से वर्णन करें। ना सेकंड क्वेश्चन है, लाइब्रेरी जो सोसाइटी जो है लाइब्रेरी की, वो चेंज होते दिख रही है। बेसिकली जो लाइब्रेरीज है सोसाइटी में उनका रोल चेंज होते हुए दिख रहा है। तो इस पे आप कुछ बताओ, ठीक है। समाज में पुस्तकालयों की बदलती भूमिका का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप टाइप ऑफ लाइब्रेरी कर लेते हो तो आपको एक क्वेश्चन इससे फॉर श्योर शॉर्ट देखने को मिलेगा। अभी देखिए कुछ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मैंने अलग से भी सॉर्ट करके रखा है। नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी या फिर हाइब्रिड लाइब्रेरी। ये सभी भी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है। इसके अलावा भी है, स्कूल लाइब्रेरी होती है, कॉलेज लाइब्रेरी होती है। तो आप टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी करोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट शॉर्ट वाले में भी ये क्वेश्चन एक आ ही जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, 5 लॉज जो लाइब्रेरी साइंस की होती है, इसको हमें अच्छे से कर लेना और इसके इम्प्लीमेंटेशन को। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपसे 5 लॉज पूछे या फिर ये भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल थर्ड लॉ के बारे में बताए कि थर्ड लॉ को आप डिस्क्राइब करो और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी चर्चा करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप 5 लॉ को बहुत ढंग से करोगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरी। रिसोर्स शेयरिंग जो होती है लाइब्रेरी के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने को कह रहा है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग भी है ना। कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि इनके क्रियान्वयन में सम्मिलित होते हैं, उन इश्यूज को भी डिस्कस करना है, ठीक है। बेसिकली आप रिसोर्स शेयरिंग को अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट है, क्या नीड है, ऑब्जेक्टिव है या फिर कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये हर सेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक तौर पे किसी स्टेट की लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पूछ सकता है। तो ये टॉपिक ही बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। इसको भी आपको कर लेना है कि क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या एक्टिविटीज है लाइब्रेरी एसोसिएशंस की जो इंडिया में रन कर रही है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स राइट टू इंफॉर्मेशन हमें जानना चाहिए जो कि 2008 में आया है। इसके अलावा भी एक एक्ट है 2000 में आया है, उसको भी अगर आप कर सको तो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट क्या होता है और कॉपीराइट एक्ट 1957 क्या है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल जाता है। नाउ आपको बताना है ब्रीफली एथिकल इश्यूज इन लाइब्रेरियनशिप। पुस्तकालय अध्यक्षता में नैतिक मुद्दों पर आपको संक्षिप्त रूप से विवरण करना है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो आपको जानना चाहिए इस पेपर के अंदर। सबसे पहले यूनेस्को, यूनेस्को का क्या रोल है यहाँ पे बेसिकली ये जानना है हमें। फिर आईएनएस डॉक, लाइब्रेरी सेस, एएलए, एएलए से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ICOLC, देन ILA, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है डायरेक्टली हमेशा कई बार। IFLA, इनफ्लिवनेट इसको कहते हैं। डेलनेट से लगातार क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन कैलिबनेट, RRRLF, देन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी हम लोगों ने पहले भी देखी, यहाँ पे डिस्कस कर रखा है ना इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया है और यहाँ पे भी इसे डिस्कस किया है। देन JANET, देन वर्चुअल लाइब्रेरी, अभी देखिए टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के अंदर वर्चुअल लाइब्रेरी भी आ जाएगा। देन IASLIC, NISCAIR, लाइब्रेरी कंसोर्टिया, CILIP, डेटा सेंटर्स, लाइब्रेरी नेटवर्किंग। सिर्फ इतने क्वेश्चन। अभी आप सोचोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए, नहीं, कई सारे तो ऐसे हैं जब आप पढ़ोगे तो कई सारे छोटे छोटे टॉपिक है ये सब। लाइब्रेरी सेस हो गया, या फिर यूनेस्को का क्या रोल है, छोटे छोटे टॉपिक है। एक एक बार बस पढ़ लेना और उसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंटर्स है उसको नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम से पहले रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने कहे अब प्रीवियस ईयर से, जैसा कि मैंने कहा हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फॉर श्योर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पेपर देखिए आपको किसका देखने को मिल रहा है, 221 का। और ये पेपर कब का है, जून 2024 टर्म इन एग्जामिनेशन का पेपर भी आप देख रहे हो, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। अभी आप देखो इसमें क्या रहता है, पहले तो 4 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, उस 6 में से 4 करना। अभी जितना मैंने आप लोग को बताया है उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। स्पेशल लाइब्रेरी, जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन कहा था। नेक्स्ट क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, और इसमें 4th लॉ के बारे में बताना है, उसके इम्प्लीकेशंस को, जैसे कि मैंने कहा स्पेसिफिक तौर पे भी पूछ सकता है। देन आपको साइलेंट फीचर बताना है, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरियन एक्ट 1960। चलो ये मैंने नहीं बताया है, ठीक है, कोई नहीं। फिर मैंने डिफाइन लाइब्रेरी नेटवर्क, आप देखोगे शॉर्ट वाले में मैंने लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में चर्चा की है, तो यदि आप पढ़ के जाओगे तो ऑफ कोर्स आप ये आंसर भी कर लोगे। देन आप शॉर्ट वाले में देखोगे मैंने CILIP की भी चर्चा की है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग के बारे में भी मैंने चर्चा की। अब देखो आप कितने क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5। बेसिकली आपको 4 ही आंसर करना था, बट आप देखो 5 आंसर करने को कैपेबल हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे आपको 6 आंसर करने हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 6 में से कितना हमें आ रहा है। तो पहला हाइब्रिड लाइब्रेरी, इसके बारे में मैंने कहा। डेटा सेंटर के बारे में भी कहा। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में नहीं बताया। रेफरेंस लाइब्रेरियन के बारे में भी नहीं बताया। ILA के बारे में मैंने बताया। लाइब्रेरी नेटवर्किंग के बारे में बताया। कैलिबनेट के बारे में भी मैंने बताया। और आपको मैंने कहा था याद है, IT एक्ट 2000 के बारे में यदि हो तो पढ़ लेना। तो देखिए ओवरऑल 6। अब यहाँ पे देखिए कोड ऑफ एथिक्स, इसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने चर्चा की है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, देखिए आप एथिकल इश्यूज इन लाइब्रेरियनशिप, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोड ऑफ एथिक्स इसके अंदर पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का भी आंसर आप जानते रहोगे। तो अब देखा कि आप इस पेपर में, यहाँ पे अगर मैं कोड ऑफ एथिक्स को भी एक काउंट कर लूं तो यहाँ पे भी आप 6 से एक एक्स्ट्रा ही जान रहे हो, आपके पास ऑप्शन रह रहा है। तो ये थी जून 2024 की बात। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 के ऊपर, ठीक है। नाउ नीचे मूव करते हैं हम लोग, सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न होगा, 4 आंसर आपको ऊपर करना है 6 में से, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी, इस पे हम लोगों ने चर्चा की है, ठीक है। 5 लॉज के बारे में भी चर्चा की है। इसमें देखिए पिछली बार क्या पूछा था, 4th लॉ के बारे में बताना है, इस बार 2nd लॉ के बारे में आपको बताने को कह रहा है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जैसा कि मैंने कहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IFLA के बारे में शॉर्ट वाले में मैंने बताया था, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में भी चर्चा हुई थी। कॉपीराइट के बारे में भी मैंने कहा था, रिसोर्स शेयरिंग भी। तो आप देखोगे कि इसमें आपको 6 के 6 आंसर आ रहे हैं, आपको सिर्फ 4 करना है। नाउ अब यहाँ पे ओनली 6 में से देखते हैं। डेलनेट के बारे में बताया है मैंने,
ILA के बारे में बताया है, वर्चुअल लाइब्रेरी, डेटा सेंटर। देन ILA कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया है। कितने क्वेश्चंस हो गए जो डायरेक्ट मैंने कहा? 1 2 3 4 और एक 5। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, ये एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है जो यदि आप बेसिक नॉलेज रखते हो तो आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है। देन आप मेटा डेटा के बारे में कहाँ पे देख पाओगे? जहां पे मैंने आपको डेटा सेंटर्स कहा है ना, डेटा सेंटर्स के अंदर ही आपको मेटा डेटा भी मिल जाएगा। तो मैंने जैसा कि कहा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप सारे क्वेश्चन के आंसर जानते रहोगे। ठीक है। सेम क्वेश्चन पेपर नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि होगा जून 2025 के लिए। सेम पेपर, सेम स्ट्रक्चर, 4 आपको आने चाहिए। देखिए, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के अंदर स्कूल लाइब्रेरी आप पढ़ोगे, उसके फंक्शंस एंड सर्विसेज। ठीक है। मान के चलो नहीं भी पढ़ोगे, आप बेसिक लाइब्रेरी की नॉलेज रखते हो तो स्कूल लाइब्रेरी के बारे में ऑफ कोर्स आप आंसर कर पाओगे। देखिए, 5 लॉज लगातार पूछ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। नाउ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अगेन इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा भी था ये पूछेगा। यूनेस्को के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट में क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। नाउ इनफ्लिबनेट या फिर लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑफ कोर्स ये भी इम्पोर्टेंट है। ILA के बारे में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 6 के 6 क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो आप उसमें से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो बेहतर आपको 4 आ रहे होंगे आप उसका आंसर करना। नाउ अब नीचे जो शॉर्ट आंसर है उसमें देखते हैं कितने आपको आ रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी आपको आ रहा होगा। आपको नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में आपको आ रहा होगा, लाइब्रेरी कंसोर्टिया के बारे में आपको आ रहा होगा। देन आपको एक्टिविटीज ऑफ IAS LIC के बारे में आ रहा होगा। ठीक है। आप जब पढ़ोगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एंड ऑल, तो आप रेफरेंस लाइब्रेरी के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखोगे। डायरेक्टली यहाँ पे आपको 6 नहीं आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो एक क्वेश्चन ये आपको डायरेक्टली आ रहा होगा एग्जाम में, 2 3। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जब आप देखोगे इंफॉर्मेशन ब्रोकर, ठीक है, देन डिस इंटरमीडिएशन, देन आप देखोगे एक्टिविटीज ऑफ IAS LIC, ये सारे टॉपिक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने मैंने टॉपिक्स लिखे आप एक बार उसको ओपन करोगे तो आप देखोगे उसके अंदर ये सभी शॉर्ट टॉपिक्स हैं। ठीक है। आपको लग रहा होगा अरे अभी मैम ने बताया उसमें ये मेंशन नहीं है, बिकॉज ये टॉपिक के अंदर छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है। उसमें आपको इसका ओवरऑल आइडिया हो जाएगा और इसमें लिखना उतना ही है, ओनली 250 वर्ड। ठीक है। यानी कि आपको यदि इसकी नॉलेज है, आइडिया है, तो आप इसको लिख पाओगे। ओके। नाउ नेक्स्ट, यानी कि अभी जून 2026 से पहले जस्ट जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 2025 वाला, उसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पेपर आया है। अगेन 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं 6 में से। रोल ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, चेंजिंग इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि लाइब्रेरी का क्या रोल है सोसाइटी को चेंज करने के लिए, या सोसाइटी की इंफॉर्मेशन जो नीड है सोसाइटी की नॉलेज की उसको फुलफिल करने के लिए क्या रोल लाइब्रेरी प्ले कर रहा है, ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है। नाउ नीड पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के अंदर आप ये भी पढ़ोगे, है ना, तो ये भी मैंने बताया। नाउ 5 लॉज, देखो आप हर बार 5 लॉज पूछ रहा है, तो फॉर श्योर है जून वाले में भी आएगा, तो इसको पहले पढ़ लेंगे ना, पहले प्रिपेयर कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जैसा कि मैंने बताया था किसी स्पेसिफिक स्टेट या 5 स्टेट, इस किसी के बारे में भी पूछ सकता है कि बताने के लिए उसके अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग क्या लॉज एंड ऑल है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा रिमेम्बर रखने वाला टॉपिक भी है, थोड़ा इसमें फैक्ट्स आपको मिलेंगे, तो ये टॉपिक आपको हर साल मिलेगा, तो इसको कर ही लीजिएगा। देन क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एथिक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन जो क्वेश्चन, सेम ये वही क्वेश्चन है। ठीक है। 5वां भी आपको आ रहा है। और डेलनेट, ये मैंने बता ही रखा है कि डेलनेट के बारे में भी आपको करना है। तो अगेन यहाँ पे 6 के 6 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जिसमें आपको डाउट है कि इसमें तो आप भूल रहे हैं या कम आइडिया है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। नाउ आखिरी के 6 क्वेश्चन जो शॉर्ट वाले होते हैं, यहाँ पे नॉलेज सोसाइटी, यस बता रखा है मैंने। नाउ
हाइब्रिड लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के जस्ट नीचे मैंने बताया था। देन क्या है, डेटा सेंटर बता रखा है कि डेटा सेंटर के बारे में आपको पूछेगा। ये नहीं बता रखा है रिसर्च सेंटर में, हियरिंग हाउसेस, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी एक्ट 2000 को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हो तो इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग 5, स्पेशल लाइब्रेरी 6, CILIP 7। टोटल आपको 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको 6 को ही आंसर करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जितने क्वेश्चंस मैंने बताए आप आंसर करने को एग्जाम में केपेबल हो, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से कर लीजिएगा, ओके। बाकी यदि कोई ऐसा है जो जॉब में है या फिर कोई कोर्स पर्टिकुलरली परस्यू कर रहा है, साथ साथ BLS का कोर्स कर रहा है और वो चाहता है कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, पहले से नहीं पढ़ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर ओवरऑल आपको नॉलेज हो जाए, तो आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे। हमारा कोर्स है लाइब्रेरी साइंस को लेकर, ठीक है। और उसमें इतने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो कि सफिशियंट है 70% प्लस स्कोर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है, उसमें से आपको मैक्सिमम टॉपिक उसमें कवर्ड मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप ऐप को डाउनलोड करके एक बार कोर्स को ओपन करो, कौन से लेक्चर कवर्ड है, हर एक चीज उसमें डिटेल में बाहर से ही दिखता है, आपको परचेज करने से पहले ही दिख जाएगा। तो आप एक बार चेक करो कौन कौन से टॉपिक कवर है, और कुछ ही टॉपिक ऐसे रह जाएंगे जो आपको अलग से करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप नहीं करते हो तो भी आप इतना कर लोगे एग्जाम में उस लेक्चर के हेल्प से कि 70% प्लस आप स्कोर कर सकते हो। साथ ही मंथ में एक वेबिनार मीट कंडक्ट होता है लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड, उसमें यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो और हमारे वेबिनार मीट का सेशन रेगुलरली अटेंड करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट एग्जाम से पहले अभी कई वेबिनार सेशंस होंगे आपके डाउट के लिए, हर पेपर पे चर्चा की जाएगी। अगर आप इन सभी वेबिनार्स का हिस्सा होना चाहते हैं तो श्योर शॉट इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।